नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SK झा सर के सामान्य विज्ञान, जो यह बुक सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2024 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इस बुक की 15वां पार्ट को पढ़ेंगे और ये सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। और इस बुक में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस बुक को अच्छे तरह से कंप्लीट करिए। और चलिए, यह सभी टॉपिक जो है क्वेश्चन बैंक आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़कर ज़रूर जाइए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके और जब भी अपलोड करें वीडियो तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का क्लास है लेसन 15 है। टॉपिक क्या है? उत्तक है, टिश्यू। क्या है? उत्तक, टिश्यू है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट चलता हूँ। क्या है? उत्तक, टिश्यू है। तो आज के क्लास यहाँ से चलिए। क्या सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का, टिश्यू मतलब उत्तक होता है, ठीक है। सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के फ्रांस के शल्य चिकित्सक बाइचैट ने किया। क्या किया? प्रयोग फ्रांस के शल्य चिकित्सक बाइचैट ने किया, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टैक्सर से हुआ है। टैक्सर क्या है? टैक्सर का अर्थ क्या है? बुनना। क्या है? बुनना होता है। उत्तक शब्द एन ग्रे ने दिया था। कौन दिया था? एन ग्रेव ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मलपिगी ने की। इसलिए इन्हें फादर्स ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? फादर्स ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक, टिश्यू। समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हो उसे उत्तक कहा जाता है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हो उससे क्या कहते हैं? टिश्यू, उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट, जब कोशिकाएं समूह में होती है तो उससे उत्तक कहा जाता है। जब कोशिकाएं कहाँ होती है? समूह में होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है उससे अंतरकोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। इस स्थान में विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है, जिसे अंतरकोशिकीय द्रव इंटरसेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरसेलुलर फ्लूइड कहा जाता है, जिसे कॉमन रूप में या सामूहिक रूप में मैट्रिक्स कहते हैं।
उत्तक दो प्रकार के होते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पादप उत्तक होते हैं, जिसको प्लांट टिश्यू कहते हैं इंग्लिश में। पादप उत्तक क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू कहते हैं। और जंतु उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं एनिमल टिश्यू। क्या? एनिमल टिश्यू। नेक्स्ट, पादप उत्तक प्लांट टिश्यू होता है, यह दो प्रकार का होता है। पादप उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो अस्थायी उत्तक होता है और विभाज्योतिक उत्तक होता है। क्या होता है? विभाज्योतिक उत्तक होता है। तो अस्थायी उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट। क्या? परमानेंट टिश्यू। क्या कहते हैं? अस्थायी उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट मतलब अस्थायी उत्तक, और अस्थायी होता है। विभाज्योतिक उत्तक के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं विभाजन नहीं करती है। मतलब परमानेंट जो उत्तक है, जो परमानेंट जो उत्तक है मतलब अस्थायी उत्तक है, इस उत्तक में कोशिकाएं जो है विभाजन नहीं करता है। कोशिकाएं जो है विभाजन नहीं करता है। यह जो है दो प्रकार का होता है। ये भी क्या है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन है? ए में हो गया सरल उत्तक। ए में क्या हो गया? सरल उत्तक। और दूसरा में हो गया मृदु उत्तक। तो परमानेंट उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए सरल उत्तक में आते हैं। सिंपल टिश्यू। सरल उत्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल टिश्यू। सरल सिंपल टिश्यू। इसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है। इसका निर्माण जो है सिंपल टिश्यू का निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के उत्तक आते हैं। कितने प्रकार के आते हैं? तीन प्रकार के उत्तक आते हैं। वो तीन प्रकार के कौन कौन से हैं मेरे प्यारे दोस्तों? देख लीजिए। तो तीन प्रकार के, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है? तो पहला है प्रेनकाइमा। क्या है? प्रेनकाइमा है। दूसरा है कोलेनकाइमा। क्या है? कोलेनकाइमा। तीसरा है एस्क्लेन। क्या है? एस्क्लेरेनकाइमा। क्या है? एस्क्लेरेनकाइमा। और दूसरा क्या है? कोलेनकाइमा है। पहला है प्रेनकाइमा। तो तीन प्रकार के क्या है? अस्थायी उत्तक होता है। क्या होता है? परमानेंट उत्तक होता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे। अस्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है, लेकिन इसमें सरल उत्तक जो है तीन अति होता है, तीन प्रकार का। उसमें दो प्रकार का होता है, सरल उत्तक और मृदु उत्तक। तो सरल उत्तक में तीन प्रकार का होता है। तो तीन प्रकार का बता दिए सरल उत्तक। अब चलिए मृदु उत्तक। क्या? मृदु उत्तक। मृदु उत्तक क्या है? प्रेनकाइमा। क्या? प्रेनकाइमा। एक ही प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं समव्यासी होती है। एक ही प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं जो है समव्यासी होती है। नेक्स्ट, इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं स्पर्श करने वाले सेल वाल पर किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता है। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं स्पर्श करने वाले सेल वाल पर किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता है। नेक्स्ट, यह पौधों के भोजन संग्रह करने वाले भागों में जड़ एवं तना पाया जाता है। यह पौधों के भोजन संग्रह करने वाले भागों में जड़ एवं तना पाया जाता है, जैसे आलू, मूली, शलजम। इस समय क्या? मृदु उत्तक पाया जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए। स्थूल कोणीय उत्तक। सेकेंड क्या है? स्थूल कोणीय उत्तक। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं जो है लंबी होती है। स्थूल कोण उत्तक में क्या है? कोलेनकाइमा में इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं क्या? लंबी होती है। कैसा होता है? कोशिकाएं लंबी होती है। और स्थूल कोण उत्तक
इस प्रकार के उत्तक में, इसमें तो लंबी होती है, और इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं के स्पर्श जो है करने वाले सेल वाल में क्या है, सेल्यूलोज का जमाव पाया जाता है। किसका? सेल्यूलोज का जमाव पाया जाता है, जिससे सेल वाल मोटी हो जाती है। जैसे क्या है, एंजियोस्पर्म्स। क्या है? एंजियोस्पर्म्स। आम, कटहल, जामुन, धान, ये सब क्या है? एंजियोस्पर्म है। क्या है? एंजियोस्पर्म है। तो चलिए आगे। यह द्विबीजीय पत्र के तना तथा पौधों के छाल क्या है? एपिडर्मिक। क्या है? एपिडर्मिस में पाया जाता है। यह जो है द्विबीजपत्री के तना तथा पौधों के छाल एपिडर्मिस में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो जो आम है वो क्या? द्विबीजपत्री है। कटहल क्या है? दो बीजपत्री है, क्योंकि उसमें बीज का दो बीजपत्री। जामुन वही है। धान। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा आ गया दृढ़ कोण उत्तक। क्या? दृढ़ कोण उत्तक। क्या? स्क्लेरन काइमा। क्या है? स्क्लेरन काइमा। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती है। दृढ़ कोण उत्तक में क्या है? कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती है, जिसके किनारे नुकीले होते हैं। जिसके किनारे क्या होता है? नुकीले होते हैं। यह जो है कोशिकाएं दिखने में तंतु के समान होता है। कैसा होता है? तंतु के समान होता है। कोशिकाओं को स्पर्श करने वाले सेल वाल पर क्या? लिग्निन का जमाव पाया जाता है, जिससे वयस्क अवस्था अडल्ट स्टेज में क्या? यह कोशिका मृत हो जाती है। अडल्ट स्टेज में जो है यह कोशिका जो है क्या होता है? मृत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह पौधों के विभिन्न अंगों की सुरक्षा का कार्य करता है ना? यह पौधों के विभिन्न अंगों की सुरक्षा का कार्य करता है। नेक्स्ट। यह पत्तियों के वेनस फलों के अवस्था तथा बीज का आवरण का निर्माण करता है। यह जो है पत्तियों के वेनस फलों के अवस्था तथा बीज का आवरण का निर्माण करता है। नेक्स्ट आ जाइए। यह बीज के कठोर कवच तथा नट्स में पाया जाता है। क्या? नट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट। जटिल उत्तक। क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। यह 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है क्या? एक्सुलेन। क्या? एक्सुलेन और फिलोन। एक्सुलेन और फिलोन। तो चलिए यहाँ से देखिए, इसमें जो है यहाँ से जाता है क्या? वाटर जाता है। क्या है? वाटर का रिसाव यहाँ से होता है। क्या होता है? वाटर जा रहा है, नीचे से वाटर जा रहा है, और ऊपर से आ रहा है फूड। ऊपर से क्या आ रहा है? फूड, भोजन। फूड क्या है? भोजन आ रहा है। ऊपर से क्या है? भोजन, है ना? चलिए नेक्स्ट। एक्सलेम। क्या? एक्सलेम। XYLEM। एक्सलेम। इसे वुड भी कहते हैं। यह नलिका के समान संरचना होती है। इसका निर्माण जो है 4 प्रकार के कोशिकाओं से होता है। पहला है वेसल्स। क्या? वेसल्स। क्या? ट्रैकिएड्स। क्या? ट्राइकिएड्स। एक्सलेम प्रेनकाइमा, एक्सलेम फाइबर, ये सब जो 4 प्रकार के होते हैं। आगे आ जाइए। वेसल्स तथा ट्रांचेइड्स। क्या? ट्रांचेइड्स में लिग्निन का जमाव होता है, जिसके द्वारा नलीनुमा। क्या है? नलीनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे एक्सलेम कहा जाता है। जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को एक्सलेम द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? एक्सलेम द्वारा पत्तियों को पहुंचाया जाता है। आगे आ जाइए। क्या? फ्लोएम। क्या? फ्लोएम। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से होता है। यह भी नलिका के समान संरचना होती है, जो जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। कौन? फ्लोएम। नेक्स्ट। क्या? सेब। क्या? सेब ट्यूब। क्या? सेब ट्यूब
कंपोनेंट सेल, क्या है फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये सब जो है क्या फ्लोएम है, क्या फ्लोएम है, फ्लोएम। नेक्स्ट सीव, क्या सेव ट्यूब, क्या सेव ट्यूब में केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, जो फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में निर्मित भोजन पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विभाज्योतिक ऊतक, क्या है विभाज्योतिक ऊतक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इस ऊतक में शामिल कोशिकाएं क्या विभाजन करती है जिससे पौधों के शरीर का आकार बढ़ता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, यह क्या 3 प्रकार के होते हैं। विभाज्योतिक ऊतक जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? पहला है शीर्ष विभाज्योतक, शीर्ष विभाज्योतक मतलब एपाइकल, क्या है एपाइकल, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यह पौधों के शीर्ष भागों में पाया जाता है, शीर्ष भागों में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है, इसके द्वारा क्या होता है पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है, किसके द्वारा? शीर्ष विभाज्योतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट आ जाइए तीसरा है अंतर्वेशीय विभाज्योतक, है ना, इंटर कैलिलरी, क्या है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यह पौधों के अंतर्वेशियों पर पाया जाता है। इसके क्या है इसके द्वारा पौधों की शाखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पार्श्व विभाज्योतिक ऊतक, है ना, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यह पौधों के जड़ तथा तना के किनारे में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधों की तने की मोटाई या गोलाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू, जंतुओं के शरीर का निर्माण 4 प्रकार के ऊतकों द्वारा होता है जो निम्नलिखित इस प्रकार, क्या निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक है। तो उपकला ऊतक को क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एपिथेलियल का टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। पेशीय ऊतक को इंग्लिश में क्या कहता है? तो क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्या? मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू मतलब पेशी ऊतक होता है। तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू कहते हैं। क्या? नर्वस टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकला ऊतक, क्या? उपकला ऊतक मतलब इपिथेलियल, क्या है? इपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट यह शरीर के खुली सतहों, क्या उपकला जो है ऊतक यह शरीर के खुली सतहों ओपन सरफेस को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाया जाता है जिसकी सतह खुला हो तथा जिससे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। त्वचा के बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा के बाहरी सतह को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। क्या? एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे आहार नली, फूड पाइप। आहार नली को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? फूड पाइप कहा जाता है। फूड पाइप त्वचा का बाहरी आवरण, श्वसन नली, वायु कोष्ठ, एरिसेक्स ग्रंथियां, जनन, अंडवाहिनी, फ्लोपिन, है ना, फ्लोपिन ट्यूब, वृक्क नलिका, किडनी ट्यूबल्स, क्या है? किडनी ट्यूबलेस, ईटीसी। ये सब जो है क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इस सभी जो है उपकला ऊतक में आता है। नेक्स्ट संयोजी ऊतक, है ना,
कनेक्टिव टिश्यू, क्या है कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी जो ऊतक है कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करने का कार्य करता है। संयोजी ऊतक जो है शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है, जो जिसे क्या करता है हिस्टामाइन, क्या है हिस्टामाइन स्राव कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती है। यह ऊतक जो है शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन, हिस्टामाइन। इस ऊतक के मैट्रिक्स में लसिका, क्या है लसिका जो है तथा तंतु फाइबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिव टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला हो गया एरोलर, क्या एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके मैट्रिक्स में 2 सतह तंतु पाए जाते हैं जिसके द्वारा 2 प्रकार के संरचनाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए 2 प्रकार का होता है संरचना का निर्माण। सेकेंड क्या है कंडरा, मतलब टेंडरा, क्या कंडरा टेंडोन। इसका निर्माण श्वेत तंतु व्हाइट फाइबर के द्वारा होता है, जो क्या कोलेजन प्रोटीन, क्या कोलेजन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। कोलेजन, क्या कोलेजन प्रोटीन से क्या होता है निर्मित होते हैं। यह प्रोटीन एक कठोर संरचना का निर्माण करता है जिसे टेंडोन, क्या टेंडोन कहा जाता है। टेंडोन के द्वारा हड्डियों मांसपेशियों से जुड़ी रहती है। टेंडोन के द्वारा जो क्या होता है हड्डियों मांसपेशियों से क्या होता है जुड़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या स्नायु, क्या स्नायु क्या लिगामेंट, क्या है लिगामेंट। इसका निर्माण पीला तंतु येलो फाइबर के द्वारा होता है, जो क्या इलास्टिन प्रोटीन से निर्मित होता है। क्या होता है इलास्टिन प्रोटीन से निर्मित होता है। लिगामेंट एक क्या प्रत्यास्थ इलास्टिक तथा क्या लचीली फ्लेक्सिबल संरचना होती है। लिगामेंट के द्वारा हड्डियों, क्या है हड्डियों और हड्डियों से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट कंकाल संयोजी ऊतक है स्केलेटल, क्या है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है जिससे ओस्टियोसिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है क्या है ओस्टियोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट स्केलेट टिश्यू बोन, मतलब हड्डी के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं क्या कहा जाता है पेरियोस्टेयम कहा जाता है। क्या कहा जाता है पेरियोस्टियम कहा जाता है। नेक्स्ट हड्डी एक छिद्र नुमा है, क्या छिद्र नुमा है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट छिद्रों के द्वारा रक्तवाहिनी, क्या रक्तवाहिनी ब्लड वेसल्स, क्या ब्लड वेसल्स तथा तंत्रिका, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों तंत्रिका नर्वस हड्डी के अंदर प्रवेश करता है, जिससे तंत्रिका आवेग नर्वस इम्पल्स तथा रक्त का बहाव होता है। नेक्स्ट हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा होता है। हड्डियों का निर्माण कैसे होता है एक विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा होता है, जिसे क्या कहता है इयोसिन प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहता है इयोसिन प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फास्फेट नामक यौगिक से होता है। हड्डियों का निर्माण कैसे होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैल्शियम फास्फेट जो है नामक यौगिक से होता है। इसलिए हड्डियों की कैल्शियम तथा फास्फोरस के जमा होने वाले अंग के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों के द्वारा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसे हृदय फेफड़ा मस्तिष्क आदि कहा जाता है। नेक्स्ट हड्डियों के बीच में एक छिद्रनुमा संरचना नलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं हैवरिशियन
क्या कैनल कहते हैं? हेबेरेशियन कैनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के बीच मौजूद छिद्र में कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिसे बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। उसको हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा कहा जाता है। नेक्स्ट, बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पीला अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो। क्या? येलो बोन मैरो। यह लंबी हड्डियों के बीच मौजूद छिद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट, इसके द्वारा WBC का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा क्या है? WBC का निर्माण किया जाता है। WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। क्या? व्हाइट ब्लड सेल मतलब उजला ब्लड सेल जो होता है, उजला रक्त जो होता है कोशिका, उजला रक्त कोशिका जो है उसी को व्हाइट ब्लड सेल्स WBC कहा जाता है। नेक्स्ट, येलो बोन मैरो क्या है? नवजात शिशुओं में बहुत कम पाया जाता है। येलो बोन मैरो जो है मैरो वो नवजात शिशु में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ येलो बोन मैरो जो है की मात्रा बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, लाल अस्थि मज्जा। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? लाल अस्थि मज्जा। रेड बोन मैरो। क्या है? रेड बोन मैरो। यह बचपन में लंबी हड्डियों के बीच पाया जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने पर लंबी हड्डियों के किनारे में पाया जाता है। जब उम्र बढ़ता है तो लंबी हड्डी के किनारे में चले आता है। पहले तो यह बीच में रहता है, यह बचपन में लंबी हड्डियों के बीच में पाया जाता है। कहाँ? बीच में, है ना। जब उम्र बढ़ने लगता है तो हड्डी के किनारे में पाया जाता है। कहाँ? किनारे में, साइड में। नेक्स्ट, इसके द्वारा किसके? लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा मतलब रेड बोन मैरो के द्वारा RBC रेड ब्लड सेल्स तथा क्या प्लेटलेट्स का निर्माण किया जाता है। रेड ब्लड्स है ना, रेड ब्लड्स बोन मैरो, रेड बोन मैरो के द्वारा जो है RBC तथा प्लेटलेट्स का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, गर्भावस्था में बच्चों का RBC का निर्माण लीवर के हिंदी में कहते हैं यकृत में होता है। उपास्थित क्या? कैरिटिलेज। क्या? कार्टिलेज। नेक्स्ट, इसका निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है जिसे क्या कहते हैं? क्या है? कॉन्ड्रियोट कहा जाता है। क्या कहता है? कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट, उपास्थि के बाहर एक आवरण कवर पाया जाता है। उपास्थि के बाहर क्या? कवर पाया जाता है मतलब आवरण। कवर मतलब आवरण होता है जिससे क्या कहा जाता है? पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। क्या? पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्या? कार्टिलेज का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के द्वारा होता है जिसे कॉन्ड्रियन प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट, उपास्थि में छिद्र नहीं पाया जाता है जिसके कारण रक्त तथा तंत्रिका नर्वस का प्रसार नहीं पाया जाता है। नर्वस का क्या? प्रसार नहीं पाया जाता।